हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? वैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बहुत सारे हमने दो फार्मूला निकाले थे। किसके? दो फार्मूला किसके निकाले थे? दो हमने डायमेंशनल फार्मूला निकाले थे, एक स्पीड का, एक फोर्स का। मैंने बोला था फोर्स का आपको याद रखना है, ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, ये बोला था, याद रखना है ना। तो ये है आगे। अब आज लेक्चर नंबर 5 में यूनिट्स एंड डायमेंशन का, यूनिट्स एंड डायमेंशन लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम देखेंगे आज बहुत सारे हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे आज। तो एक टेबल बनाते हैं, इधर पे फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, इधर पे उसका फार्मूला लिखेंगे, इधर पे उसका क्या लिखेंगे, ऐसा यूनिट लिखेंगे, और इधर पे डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो इधर पे फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट जैसे ले लेते हैं अपन, क्या? एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया का फार्मूला कोई भी ले सकते हो, सर्किल का एरिया ले सकते हो। तो एरिया हो जाएगा कितना? एरिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस है। नंबर्स यूनिट लेस भी होते और डायमेंशन लेस भी होते। तो नंबर्स को हम लिख सकते हैं यूनिट लेस, और हर एक चीज़ जो यूनिट लेस होती है वो डायमेंशन लेस होती है ना। रेडियस का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इधर पे डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा m0 L2 T0, ठीक है। देखो, अभी 11th क्लास में जो बच्चे हैं उनको हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आए, लेकिन ये फार्मूला अगर मैं बता देता हूँ, उसके बाद ऐसा यूनिट लिखना और डायमेंशनल फार्मूला लिखना, इतना आना चाहिए अभी। बाकी ये फार्मूला अभी नहीं आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो वो आता जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम देखेंगे, क्या? स्पीड हमने कल देख लिया था, फोर्स भी कल देख लिया था। एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन क्या होता है? ACCELERATI। एक्सेलरेशन क्या डिनोट करते हैं? ए से। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ये डेल को क्या बोलते हैं? डेल को इधर पे लिख सकते हैं, डेल मतलब होता है चेंज, ठीक है। चेंज मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल को डेल बोलते हैं। जो चेंज होगा, जो डिफरेंस आएगा, उसको बोलते हैं अपन चेंज, डेल, है ना, डेल्टा। तो डेल भी, तो इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, और चेंज टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। तो ये आ जाएगा क्या? m/s²। तो ये आ जाएगा m⁻0 l⁻1 t⁻−2। ये डायमेंशनल फार्मूला होगा। एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी का लिख सकते हैं अपन, है ना। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी v डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, टाइम t, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा क्या? m0 l1 t-1, ये हो जाएगा। आप ये इतनी टेबल बनाइए, उसके बाद अपन आगे देखेंगे आगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे। आगे लेंगे अपन क्या? मोमेंटम देखें तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा क्या? mL t-1,
मोमेंटम हो गया। इसके बाद आएंगे अपन काइनेटिक एनर्जी पे, है ना। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पे आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसको के ई से डिनोट करते हैं, के ई से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो नंबर्स यूनिट लेस होते हैं, मास का यूनिट किलोग्राम है ऐसा यूनिट, वेलोसिटी का मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड होता तो मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू होगा, है ना। ये आप लिख सकते हैं, इतना टेबल बना सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। आपको नोट्स भी मिलते जा रहे हैं तो आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखते जाइए, ये सब लिखिए टेबल। इसके बाद हम अगला देखेंगे, अगला कौन सा देखेंगे, अगला पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखने से पहले ऊपर का मैं रब करता हूँ। अगला हम देखेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अगला देखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा यू इक्वल टू एम जी एच। एम मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच हाइट है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम। इसका होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट मीटर, है ना। अपन को एक चीज यहाँ पे याद रखनी थी, जो ये होता है ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को अपन जूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, जूल कहते हैं। तो ये अपन को याद रखना है कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर को जूल कहते हैं। तो इधर पे भी वही बन गया, क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, तो इसको ही जूल कहेंगे, है ना। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू। तो अब इधर पे तुम देख रहे होगे, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है, क्योंकि ऐसा यूनिट भी सेम आ रही है। एनर्जी है, कोई भी एनर्जी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा, क्या, एम एल टू टी माइनस टू। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको याद कर लेंगे, इसको हम एक सेकंड में निकालेंगे दिमाग में, क्या कैसे, फॉर्मूला ये है ना। फॉर्मूला आगे के चैप्टर्स में आपको याद होते जाएंगे, तो उसका टेंशन मत लीजिए। ये नीचे का रब करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला अपन लिखेंगे किसका, एनी एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, वर्क डन का देखेंगे अपन। वर्क डन का, वर्क डन डब्ल्यू डी से डिनोट करते हैं वर्क डन को। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या है, जूल ही है ना, जूल है। तो इसका क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, यही होगा एम एल टू टी माइनस टू, है ना, ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अपन देखेंगे टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ही है वो, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, न्यूटन मीटर, ये भी, तो ये भी जूल होता है ना। तो ये भी एम एल टू टी माइनस टू होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ब्रैकेट बना सकते हो। इसके बाद इसको रफ करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट है अपना प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को P से डिनोट करते हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी फॉर्मूला जिसको नहीं भी आता तो उसकी टेंशन ना लें, फॉर्मूला मैंने बता दिया। इसके बाद ये आगे की चीज़ आना चाहिए करना, यूनिट लिखना आना चाहिए और ये डायमेंशनल फार्मूला लिखना आना चाहिए, दो चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें फार्मूला क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन का पेज फाड़ेंगे तो क्या निकलेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर की कटाई हो गई। इधर पे क्या बचा, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर। तो ये बन गया क्या, ml-1 t-2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। अब अगर इधर पर एक चीज़ देखी हो, है ना, इसके बाद स्ट्रेन पे जाएंगे अपन, स्ट्रेन पे आएंगे अपन इसके बाद। इसके बाद अपन स्ट्रेन को देखेंगे। स्ट्रेन को काई से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को अपन, स्ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। स्ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं स्ट्रेन को, ठीक है। तो एप्सिलॉन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसमें मीटर, इसमें ऐसा यूनिट क्या आएगा, मीटर अपॉन मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, 1 मतलब m0 l0 t0। डायमेंशनलेस, इसको ही अपन बोलते हैं डायमेंशनलेस, है ना, ये है डायमेंशनलेस। स्ट्रेन क्या है, डायमेंशनलेस। उसके बाद स्ट्रेन के बाद हम देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम देखेंगे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको डेल थीटा से डिनोट करते हैं। तो डेल थीटा होगा क्या, L इक्वल टू आर थीटा होता है, थीटा L/r होगा, डेल थीटा होगा L/r, है ना। तो मीटर से मीटर की कटाई होगी, तो ये क्या आ जाएगा, इधर पे आएगा मीटर बाय मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, इधर 1 आएगा, तो ये आ जाएगा m0 l0 t0, ठीक है। ये होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है रेडियन, डायमेंशनलेस। लेकिन इधर पे यूनिट अपन इधर पे होती है क्या, इसी को अपन 1 को रेडियन लिख देते हैं, मीटर बाय मीटर को काट के रेडियन बन जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।